नहीं। गुलजार साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम तो मुझे याद है इनका जो गाना था मोरा गोरा रंग ले ले मोरा शाम रंग दे दे, ये जब आया था उस वक्त तो हम कॉलेज में थे और जब ये गाना सुना था और उसके इनके और एक दो गाने आए थे तो ये कौन है, वो एक इनकी इनफरादियत तो है इनकी आवाज़ की, उसमें तो कोई बहस ही नहीं कर सकता। इनका गाना हो या इनकी नज़्म हो या इनका शेर हो, आप सुने तो आपको पूछना नहीं पड़ता कि किसने लिखा है, तो आप समझ जाते हैं किसने लिखा है। तो ये एक नई आवाज़ उस वक्त आई थी, तो हम लोग कॉलेज में भी मुतासिर हुए थे और मुतवज्जह हुए थे कौन। अब उसके बाद मैं आया था तो हमारी क्या औकात, भाई क्लैप फ्लैप मारा करते थे, तो गुलजार साहब फिर भी कहीं पहुंच चुके थे तब तक, तो कभी कभी दिखाई देते थे। इनके पास एक फिएट कार थी, उसमें 2 दिन का शेव बड़ा हुआ इनका, ये दिखाई झलक मिल जाती थी हमें इनकी, ये गुलजार 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 ऐसा करते थे। तो उसके बाद पहली बार मुलाकात जो हुई गुलजार साहब से मेरी, वो सिप्पी फिल्म में मैं और सलीम साहब दोनों को 750 रुपये महीना 750 रुपये महीना की नौकरी मिल गई। पहली माकूल नौकरी थी, और जब मुझे 750 रुपये महीना मिले तो मुझे इत्मीनान हो गया कि भाई मेरा करियर तो बन गया है, अब देखते हैं थोड़ा बहुत आगे भी कुछ हो जाए तो हो जाए, वरना काम तो बन गया है। गुलजार साहब उस फिल्म के डायलॉग लिख रहे थे, हम तो एडिशनल स्क्रीन प्ले चूँकि सेकेंड हाफ पिक्चर का फंस गया था, इसके लिए हम कुछ फायर ब्रिगेड लेके अपना आए थे, तो वो बहरहाल, लेकिन फ़ायदा मेन ये हुआ पिक्चर भी चली, वो कामयाब हुई, और इस चक्कर में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई गुलजार साहब से। अब बम्बई बड़ी मसरूफ़ नगरी है, वैसे बेकार तो लोग मिल नहीं पाते, हम लोग की भी मुलाकात कम होती है, लेकिन जब होती है तो भरपूर होती है और दिल भर के होती है। और एक मोहब्बत का रिश्ता गुलजार साहब से, वो मेरा भी सलाम कहिएगा। तो रहा हमेशा, और ये बहुत ये म्यूचुअल लव और रिस्पेक्ट जो है वो बहुत खूबसूरत रिश्ता है। गुलजार साहब से जो रिश्ता है वाकई कम होता है लोगों से, और हम जब भी मिलते हैं तो क्या लिखा है इसके बारे में भी बात करते हैं, एक दूसरे को सुनाते भी हैं। उसमें मेरा फ़ायदा ये है कि मुझे सब याद रहता है और इनको याद नहीं रहता तो मैं ज़्यादा सुनाता हूँ तो बहरहाल मैं गुलजार साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ। हो चुका है, आइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने याद करा दिया वो ज़माना जब आपके साथ बैठते थे। आप कह रहे हैं जब मेरा गोरा ले लिखा था तो आप कॉलेज में थे, तो मैं कॉलेज से फेल हो चुका था तो इसलिए तकरीबन साथ ही चल रहे थे, थोड़ा सा पीछे थे थोड़ा सा आगे। तो मैं नौकरी पहले ढूंढ ली फिल्म में आके बिमला के साथ, और वहाँ से वो मौका लग गया था। लेकिन ये आपने सही कहा कि वो थोड़ी सी दाढ़ी बड़ी हुई देख कर के ये गुलजार हैं, तो मेरी शायरी वायरी से किसी ने नहीं पहचाना, वो या तो दाढ़ी से पहचाना और या कभी वो मोजरी पहनता था उससे पहचान लेते थे। और अब भी यही होता है कि सफ़ेद कपड़ों से पहचान ले, वरना आपको भी तजुर्बा है कि आपको उन्होंने एयरपोर्ट पे गुलजार समझ लिया था, और मुझे जावेद समझ लेते हैं बहुत से लोग। और वो क्यों होता है ये राज आप शाम को बता रहे थे, अब ये अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया। लेकिन ये कि ये दोस्ती हमारी कुछ इस तरह हुई कि ये जो एक सांझ हो गई नाम की, और ये समझ में नहीं आया क्यों वो कैसे हुई। और ये अक्सर हुआ, वो किस्सा आप ही बताएंगे कि जो आपके साथ हुआ और मुझसे जो हुआ। मैं तो रक्षंदा जी के साथ अमेरिका कई 2-4 बार गया, कई जगहों पे, कई जहाँ भी, जिस शहर में भी, यहाँ भी गया। और मैंने इस बात का जिक्र किया कि अब वो मैं तो मैं कहा बाकी तो किताब में मैंने सारा पढ़ लिया, पर मैं चाहता था कि मैं अपनी एक नज़्म मेरी, अगर मुझसे पूछते अरविंद जी मिलते किसी वक्त,
तो मैं इन्हें ज़रूर कहता कि ये देखिए मुझसे नहीं पूछा आपने जावेद साहब के बारे में, क्योंकि वरना मैं बहुत कुछ जानता हूँ। और तो मैं वो ले आया कि भाई ये क्यों नहीं आपने शामिल किया उसमें। अब ये तजुर्बा आप इनसे पूछे, रक्षंदा जी गवाह हैं कि मैं जहाँ भी गया हूँ अमेरिका में ये सुनाई, हर शहर में और हर जगह मुझे दाद मिली है इस नज़्म की। आप ये अगर कबूल कर लें, आपने तो लिख दिया एक लड़की से मिला, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अब वो हर अंतरे में मुझे लगता है ये दूसरी लड़की है, ये वो पहली वाली नहीं। जितनी बार वो अपनी तस्वीर बदलते हैं ये तो कोई और लड़की है, तो हर बार लगता है। और वो आपने कि जिंदगी धूप तुम घना साया, तब तक तो ठीक लग रहा था मुझे लग रहा था कहीं वाकई सही बड़े सीरियस हैं आप, आपसी घर की बात कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, या अब घर की है या बाहर की है वो तो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन जब एक लड़की को देखा तो ये महसूस हुआ मुझे कि आप बहरहाल अब सारी बातें क्यों कही जाए। और लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहता था कि ये कैसे हुआ, या पहला हिस्सा आप बता देंगे या दूसरा हिस्सा आप बता दीजिएगा। एक लड़की को मैं भी मिला था एक लड़की को मैं भी मिला था, बड़ा अच्छा लगा मिलकर, मेरी मद्दाह थी, एक फ़ैन थी मेरी, वो मेरी शायरी की खूबियां पहचानती थी, मेरे मिसरे मेरी तशबीहें उसके दिल को छूती थीं, मेरे मिसरे मेरी तशबीहें उसके दिल को छूती थी, मुझे मिलकर अचानक बौखलाने लग गई थी। बड़ी नर्वस हंसी हंसकर कहा, मुझे डर है मैं अपना नाम ही ना भूल जाऊं। बड़ी नर्वस हंसी हंसकर कहा, मुझे डर है मैं अपना नाम ही न भूल जाऊं। बगलगीर हो के मोबाइल पे सेल्फी भी ले ली, गई तो नाम लेकर शुक्रिया कहकर गई, वो मेरा नाम ना था। गई तो नाम लेकर गई, वो मेरा नाम ना था। हमेशा से यही डर था कि वो कमबख्त मुझसे अच्छा लिखता है। अरविंद जी, आपकी किताब का सबसे पहला असर मुझ पर ये हुआ जब मैंने आपकी किताब पढ़ी कि यार मेरे पास नहीं आए, मुझसे क्यों नहीं पूछा। उसकी मैं अर्ज करूँगा, अभी बात हो रही थी, गुलजार साहब से हम लोग बैठे थे, तो मैंने कहा किस्सा क्या है कि जो आम है इंसान, जो बहुत एवरेज इंटेलिजेंस के लोग, उनका दिमाग एक कबाड़ खाने की तरह होता है। अब जो चीज़ मिली कबाड़ खाने में डाल दी, जो चीज़ मिली कबाड़, कोई सिलसिले से नहीं रखते। अब कौन शायर है, अरे ये शायर है ना, वो हाथ डाला निकाला तो जो भी नाम निकल आया वो कबाड़ खा लेते, उसमें कोई सिस्टम नहीं है अंदर। तो ये चक्कर है। मेरे साथ भी एक किस्सा हुआ, और जैसे ये गवाह हैं कि इन्होंने हर जगह सुनाया था, मेरे सामने शबाना गवाह बैठी है। मैं एयरपोर्ट पे, मैं और शबाना कहीं से आए, उस ज़माने में जेट एयरवेज चल रही थी ठीक से, तो जेट एयरवेज की लड़कियों ने कहा कि आप दोनों बैठिए, हम आपका सामान ले आते हैं। तो हम दोनों एक बेंच पे बैठ गए। अब मेरे बराबर बैठी शबाना, उन्होंने शबाना को नोट किया कि साहब तशरीफ़ लाए यहाँ 2 फीट पे। मुझे देखा, आदाब गुलजार साहब। तो मैंने कहा जी आदाब। गुलजार साहब एयरपोर्ट पे कैसे? मैंने कहा वो जावेद अख्तर साहब आ रहे हैं, मैं उन्हें रिसीव करने आया। तो वो जरा कंफ्यूज हुआ कि इतना बड़ा आदमी जावेद अख्तर को रिसीव कर रहा है, तो कि आप जावेद अख्तर को रिसीव करने आए? मैं हमेशा आता हूँ, जावेद अख्तर साहब कहीं से भी आए, मैं एयरपोर्ट पर रिसीव। तो उसके चेहरे पे जो डिसअपॉइंटमेंट था, वो फैन गुलजार का और ये जावेद अख्तर को लेना। अच्छा चलता हूँ गुलजार साहब।
छोटा सा वाक़या है वो याद आएगा, लेकिन वो मैं नहीं सुना सकता हूँ, वो शबाना सुना सकती हैं। वो जो एक धुन थी जो तुमने, तो आपको ज़रा फ़र्क समझ में आ जाएगा। ये माइक वापस कर देना। बालाजी, would you like to come here? जी, एक किस्सा है कि मैं एक धुन थी जो मेरे दिमाग में अटकी हुई थी, पता नहीं कहाँ से आई थी। ला 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 ला। तो मैंने गुलजार साहब से कहा अलग, आपको याद है ये वाक़या? और मैंने जावेद साहब से कहा अलग कि प्लीज़ इस पे कोई रोमांटिक बात लिख दीजिए। तो एक मिनट के अंदर, दोनों ने 1 मिनट के अंदर लिखी। तो हाँ, अलग, नॉट इन द सेम कमरा, हाँ, दे वर इन 2 डिफरेंट प्लेसेस। तो गुलजार साहब लिखते हैं, आजा रे पिया मोरे आका से कहूँ पिया रे मोरा लागे ना जिया। जावेद साहब कहते हैं, जा तो से नहीं बोलूं ओ जा रे तू ना मेरा सनम तू ना मेरा पिया। दैट्स द डिफरेंस।